हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा फाइनल कट ऑफ को लेकर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जून में किसी भी तरीके का कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपके लिए, लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो पहले हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का एक शॉर्ट में संक्षेप में देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8085 पद थे। 31 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा हुई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 27,455 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो रिजल्ट निकला था 75.75 मेरिट गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक संक्षेप में इसलिए बता दिया है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के फाइनल कट ऑफ को जानने से पहले हम एक प्रारूप तैयार करते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, किस तरीके से इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले फाइनल कट ऑफ आया, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मैंने बताया है कि शायद सीटें कुछ रिक्त चली जाएं। तो जैसा कि पहले किन चीज़ों पर चर्चा हो रही थी, वो ये थी कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए क्यों बुलाया गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जो 19,000 अभ्यर्थी छट जाएंगे उनका क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा अभियान डीवी स्किप के बाद से यही चल रहा था कि इतने 3.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया, क्यों बुलाया गया। आयोग से बार बार यही सवाल हो रहा था, बार बार इसी के लिए इतने लोग खड़े हो रहे थे कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि इतना डबल या ट्रिपल जो है वो दौड़ के लिए बुलाया जाता है, और जबकि इसमें से ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इतने अभ्यर्थियों को क्यों बुलाए। तो जाके आप पहले मेरा पिछला वीडियो जो है, जो मैंने इस पर अपडेट किया हुआ है, उसमें आप जाके देखिए, मैंने पूरा डिटेल में चर्चा किया हुआ है कि आयोग के माध्यम से ऐसा क्यों किया गया है, 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का कारण क्या है, पीएच स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रस्तावित है, और पीएच स्टूडेंट के लिए इतना क्यों विवाद हो रहा था। सारा कुछ मैंने पहले वीडियो में बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में ऑन करके देख सकते हैं। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 27,000 के लगभग जो है वो बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही थी वो इन्हीं 19,500 अभ्यर्थियों, यानी 3.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया, इस पर हो रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ था कि जून में अगर कोई मांगी गई है तो वो कुछ ऐसी है कि जून में अपडेट के लिए एसटीएफ के द्वारा जो छापेमारी पड़ी थी, और जो गाइडलाइन, जो कॉलेज, जो स्टूडेंट ने उनकी गाइडलाइन को नहीं माना था, उनकी लिस्ट मांग ली गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों कारण है। संभावित 15,000 अभ्यर्थी पहले से ही बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा संभावित है कि जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिन कॉलेजेस को, जिन स्टूडेंट को, अब जैसे अगर कुछ कॉलेज हैं, मान लीजिए सपोज 10 कॉलेज को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, अब 10 कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स थे, शायद संभावित है ऐसा कि 15,000 अभ्यर्थी पहले से ही बाहर कर दिए जाएंगे। और अभी तक इन्हीं जो है एसटीएफ के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उनको ना मानने के लिए अभी तक यही कारण है कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। यानी आपने देखा होगा कि वीडियो में बहुत सा जो अपडेट हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जो कुछ बच्चे नकल करते हुए भी पकड़े गए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि अब जो लिस्ट एसटीएफ के द्वारा पड़ी थी, जिसका पहले जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कट ऑफ जो निकाली गई है, उसमें इस लिस्ट को कोई भी प्रारूप या इस लिस्ट को नहीं मंगाया गया था, उस लिस्ट के बेसिस पर चर्चा नहीं हुई थी। अब जो फाइनल कट ऑफ होगी वो लिस्ट के बेसिस पर होगी, और उन बेसिस पर लगभग 15,000 स्टूडेंट जो संभावित है वो 27,000 में ही वाले स्टूडेंट शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि 15,000 जो संभावित स्टूडेंट बाहर होंगे वो ये 27,455 वाले में से होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो देखिए, इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अब अगर 15,000 पहले से बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे 27,000 में थे, तो 8,000 के लगभग सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो पर्टिकुलर बहुत पारदर्शिता के साथ जिन्होंने परीक्षा दी है, जिन्होंने गाइडलाइन को, जो गाइडलाइन दी गई थी आपके एग्ज़ाम के लिए, उनको फॉलो किया है। तो देखिए, इन बेसिस पर ऐसा कहा जा रहा था कि 4 से 5 नंबर जो है वो मेरिट जाएगी फाइनल में, जो यानी जैसे यूआर की मेरिट 75.75 थी, तो बताया जा रहा था कि 5 नंबर यानी 80 के लगभग मेरिट जाएगी। लेकिन चूंकि 15,000 स्टूडेंट अगर पहले से बाहर हो जाते हैं तो बहुत कम ही हो सकता है मेरिट जाए,
तो इन बेसिस पर, इन पॉइंट पर जिन पर मैंने चर्चा की है और जिन पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, जिन पर मैंने पहले भी पॉइंट्स पर चर्चा की है, और जून में अपडेट पर जो ये एसटीएफ की जो छापेमारी दी गई, उन लिस्ट पर अगर चर्चा हम करते हैं तो इन बेसिस के आधार पर जो है वो मेरिट जा सकती है। जनरल की 76, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 75, एससी कैंडिडेट 68 और एसटी 67। देखिए ये जो है ये इन बेसिस पर है, जो 15,000 स्टूडेंट पहले से ही बाहर कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है क्या होगी, जब संख्या कम होगी तो मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। जब संख्या ज़्यादा होती है, जब संख्या ज़्यादा होती है किसी भी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ क्या हो जाता है, बहुत हाई जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो मेरिट भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए अगर आप जनरल में इतने मार्क्स पर हैं और आपने गाइडलाइन जो जारी की हुई थी उसको अगर आपने माना है, आपके कॉलेजेस ने माना है, तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, इतने पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।